प्रिय आत्मन, आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के एक ऐसे योग की जिसे श्रापित योग भी कहा जाता है। यह योग अगर आपकी कुंडली में है तो आपको जिंदगी में सब कुछ देने के बाद जिंदगी आपसे सब कुछ छीन लेती है, आपको रास्ते पे लाके खड़ा कर देती है, आपको दिवालिया बना देती है। इसे दरिद्र योग के नाम से भी जाना जाता है, इसे केमद्रुम योग कहते हैं। ये कोई साधारण योग नहीं है, ये एक ऐसा असाधारण योग है कि अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो आपको सब कुछ मिलने के बाद सब कुछ छिन जाता है। आप बड़े बड़े लोगों को देखे होंगे जो आपके जान पहचान में भी आते होंगे, या कई लोगों के बारे में आपने पढ़ा होगा जो जिंदगी में जिनको सब कुछ मिला किंतु उनका अंत बुरा हुआ, वो दिवालिया हो गए, वो सड़क पे आ गए, उनकी सारी संपत्ति कुर्क हो गई। अगर आप उनकी कुंडली उठाकर देखेंगे तो आपको ये योग अवश्य दिखाई देगा, जिसे केमद्रुम योग बोलते हैं। और आज हम इसी पे विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि केमद्रुम योग कैसे बनता है कुंडली में, इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में, क्या इसका परिहार हो सकता है या नहीं हो सकता है, और अंत में आपको बताएंगे कि क्या उपाय करें कि आपका केमद्रुम योग आपकी लाइफ में उन्नति तो दे किंतु हानि ना करे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुंडली में ये बनता कैसे है। केमद्रुम योग को समझने के लिए हमें सबसे पहले चंद्रमा को समझना बहुत अनिवार्य है। हर कुंडली में 3 चीजों की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। एक होता है लग्न, लग्नेश, दूसरा होता है सूर्य की स्थिति, और तीसरा होता है चंद्रमा की स्थिति। सूर्य आत्मा का कारक है, वहीं चंद्रमा मन का कारक है। अगर आपका मन ही सही नहीं है तो सब कुछ मिलने के बाद भी जीवन अभाव में बीतता है, आप अशांत जीवन जीते हैं। वो अशांति ही चंद्रमा का कारण है और चंद्रमा ही अशांति का कारण है। देखा जाए तो चंद्रमा की वजह से आपके जीवन में अशांति बढ़ती है। अगर चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा किसी प्रकार से अकेला बैठा हुआ है तो आपके जीवन अशांत करेगा ही करेगा। यहीं से केमद्रुम योग का निर्माण होता है। जब आपकी कुंडली में चंद्रमा अकेला बैठ जाए, ना उससे पीछे कोई ग्रह बैठा हो, ना उसके आगे कोई ग्रह बैठा हो, अकेला चंद्रमा बैठा हो, जैसा कि आप इस समय आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है उसके पीछे वाले घर में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, आगे वाले घर में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो ये जो स्थिति होती है ये केमद्रुम योग का निर्माण करती है। तो आपके जानने वाले में कोई हो तो एक बार ये योग जरूर चेक करिए और अपनी कुंडली में भी चेक करिए। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो इसका निवारण अवश्य करिए, उपाय अवश्य करिए। अब हम चर्चा करेंगे आगे वाले स्टेप पे कि क्या इसका परिहार हो सकता है, क्या ये कटता है या नहीं कटता है। तो हाँ, अगर चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति बैठा हो या चंद्रमा से 6वें 8वें भाव में बृहस्पति बैठा हो तो इस योग का परिहार हो जाता है, ये योग कट जाता है। तो ये दरिद्र योग नहीं बनता है, ना ही आपके में केमद्रुम योग बनता है। तो जुपिटर की स्थिति बहुत ज्यादा मायने रखती है ये इसके परिहार में। तो अगर इसका परिहार हो रहा है तो सिर्फ जुपिटर के द्वारा यानी कि गुरु के द्वारा ही इसका परिहार हो सकता है। अगर चंद्रमा से केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में अगर गुरु बैठा हुआ है तो इस योग का परिहार हो जाता है, ये योग कट जाता है। अब हम बात करेंगे इसके उपाय की। अगर आपके में भी ये योग बन रहा है जिसे केमद्रुम योग बोलते हैं तो आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और अपनी माता की खूब सेवा करनी चाहिए, गाय माता की सेवा करनी चाहिए। धीरे धीरे आपके ग्रहों में, आपकी कुंडली में जो ये योग है जो दरिद्रता का कारण पैदा करता है, इसका प्रभाव कम पड़ जाएगा और आपको उपाय के द्वारा लाभ प्राप्त होगा। आज हम केमद्रुम योग की बात किए हैं, अगली बार हम किसी नए टॉपिक पे चर्चा अवश्य करेंगे। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या अपनी हथेली का अध्ययन करवाना हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक करिए और शेयर करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी कुंडली में क्या ये योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर आपको कोई भी राय लेनी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।